हेलो क्लास। आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड पे एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग लगाए हैं उसमें हम लोग क्या किए हैं कि वन डायमेंशनल वायर या टू डायमेंशनल प्लेन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो थ्री डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थ्री डायमेंशनल बॉडी का एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्वेश्चन है ए फ्रस्टम ऑफ क्वेश्चन है द फ्रस्टम ऑफ ए राइट circular cone has a bottom radius has a bottom radius 5 centimeter, top radius and top radius वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एक कोएक्सियल सिलिंड्रिकल होल। ठीक है, ए कोएक्सियल सिलिंड्रिकल होल of 4 centimeter diameter of 4 centimeter diameter is is made throughout the frustum. Locate the position of center of gravity. Locate the position of center of gravity of the remaining solid. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फ्रस्टम है जिसका बॉटम का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और टॉप का जो रेडियस है, टॉप सरफेस का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। उसमें से एक सिलिंड्रिकल होल जो है वो कट किया जा रहा है जिसका डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको काट के निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जो सिलिंड्रिकल होल काट के निकाल दिए हैं उसके बाद जो है जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। ठीक है, तो पहले फिगर बना के एक बार समझते हैं।
ठीक है। इसका जो बॉटम रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और जो टॉप का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर का जो है वो 4 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक है, वो सिलिंड्रिकल जो है वो उसको कट कर रहे हैं, वो एक्चुअली मतलब ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक वो सिलेंडर जो है वो इसमें से कट करके निकाल दें। मतलब ये पार्ट जो है वो कट करके निकाल दिया गया। ठीक है। इसका जो डायामीटर है वो दिया गया है कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब इसको कट करके निकाल दिया गया है तो पूछ रहा है जो सॉलिड पार्ट बचा हुआ है, जो सॉलिड पार्ट बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? उसका जो शेडेड एरिया है वही सॉलिड पार्ट बचा हुआ है ना? तो इस शेडेड एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको फ्रस्टम का कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक कोण मान लेंगे पहले। ठीक है। एक कोण मानेंगे और उसमें से देखेंगे कि जो सॉलिड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। तो जो सॉलिड पार्ट के अलावा जो खाली पोर्शन होगा उसको क्या करेंगे, उसका एरिया और उसका जो सेंट्रॉइड है वो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये एक्सिस मान रहे हैं हम, ये जो है ये ओ पॉइंट है, इसको हम एक्सिस मान रहे हैं। ठीक है। और इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको कोण मान ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इसको हम क्या मान रहे हैं कि ये कोण है। अब हमको पता है कि इसमें सॉलिड पोर्शन कौन सा है और खाली पोर्शन कौन सा है। ठीक है। इसका हाइट हम मान ले रहे हैं h। ठीक है। आप इसको मान ले रहे हैं a, b, c, d, e और इसको f, इसको g, इसको h, इसको i, a b c d e f g h i। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है, सिमिलरिटी से हम क्या इसका रेशियो, इस बड़े वाले का रेशियो और इसका रेशियो, ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ट्राइंगल ई ई डी सी,
ई डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई ए बी के, ई ए बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8 प्लस h डिवाइडेड बाई h। हम क्या कर रहे हैं, ये 5, ठीक है, हम इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ये ना लिख के हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, इसको जे मान लेना है, इस पॉइंट को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ई डी जे सिमिलर टू ट्रायंगल ई ए ओ। ये वाला ट्रायंगल ई डी जे, ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है इसके ट्रायंगल के, ई ए ओ के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इस ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों बेस को कंपेयर कर दिए और दोनों के हाइट को कंपेयर कर दिए। तो 5 नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस 5 डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 3 इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 8 प्लस h डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट h, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा कि 5h इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल टू क्या हुआ, 24 प्लस 3h, और यहां से हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2h इक्वल्स टू 24, तो h इक्वल टू क्या आया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। h इक्वल्स टू क्या आया, 12 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हमको पता चल गया, तो बस हमको एक चीज और बताना है, क्या, कि कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस से h/4 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। किसी कोण का, ये नोट करके कहीं लिख लेते हैं, नोट करके, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कोण is at h/4 distance from the base, बेस से इस बेस से h/4 के डिस्टेंस पे जो है वो कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि जो ट्रायंगल, जो कोण है, जो कोण हम माने हुए हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो h/4 पे होगा, यानी 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा कितना, 5 आएगा। चल ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको मार्क करके नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सारे कोण को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोण को हम कौन सा कोण लेके सॉल्व करते हैं, देखो सबसे बड़े वाले कोण को 1 कहते हैं, कोण ई ए बी, ई ए बी, ठीक है। कोण ई ए बी का एरिया निकालेंगे, अच्छा
और y बार निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमको ये पता चल रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। EO के अबाउट सिमेट्री है, जितना पार्ट EO के लेफ्ट साइड में है उतना ही पार्ट EO के राइट साइड में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है x बार इक्वल टू 0 होगा। वो x जो है वो इसी पॉइंट पे कहीं लाई करेगा, सेंट्रॉइड जो है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। तो ये तो हमको यहीं से पता चल गया है कि x बार जो है वो यहाँ पे 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओ ई के अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री है, और सिमेट्री के लेफ्ट पार्ट में जितना पोर्शन है उतना ही राइट पार्ट में है। तो क्या होगा कि जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, O से E के बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो अब हमको क्या पता करना है? सिर्फ y बार हमको पता करना है। हमको क्या पता करना है? y बार पता करना है कि ये O पॉइंट से इसका y बार कितने डिस्टेंस पे है। O पॉइंट से y बार कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम कोण EAB को देख रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा कोण का? वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोण। तो क्या हो गया? 1/3 पाई r स्क्वायर, r जो है वो कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर इंटू h, h कितना है? 8 प्लस 12, टोटल जो होगा वो कितना होगा? 8 प्लस 12 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से हमको सॉल्व करके वॉल्यूम क्या मिलेगा? सॉल्व करके वॉल्यूम क्या मिलेगा? पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3, ये हमको मिलेगा 523.6 कर देते हैं, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और y क्या होगा? y फॉर EAB, EAB का y क्या होगा? मतलब EAB का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा? h/4 पे, और h/4 कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 4, हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी इस बड़े वाले कोण का जो एक वॉल्यूम है वो 523.6 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस O पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस O पॉइंट से, इस बेस लाइन से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है अपवर्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरा पार्ट देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कौन सा? अब हम देखेंगे कोण ADC, 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 ठीक है। तो इसका भी अगर वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हमको पता है 1/3 पाई, और छोटे वाले कोण का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले कोण का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इंटू 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना है? छोटे वाले कोण का हाइट कितना है? 12, ठीक है। छोटे वाले कोण का EDC का कोण का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, और छोटे वाले कोण का हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा?
पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ रहा है 113.1 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां से इसका y कितना आएगा, ठीक है, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा h/4। तो h कितना है 12 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, बड़े वाले कोन का हमको वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। x बार, x जो है वो इसका जो x जो होगा वो भी x1 जो होगा वो 0 ही होगा, और इसका जो x2 होगा वो भी 0 ही होगा। तो हमको क्या मिल गया कि कोण EAB का हमको वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। y1 मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट 0 है ही, ठीक है। कोण ADC, छोटे वाले कोण का EDC, ठीक है, छोटे वाले कोण का EDC का जो कोण है उसका वॉल्यूम हमको मिल गया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट मिल गया, और x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा हमको जो सिलेंड्रिकल पार्ट कट करके निकाला गया है उसका वॉल्यूम निकालना, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट फ्रस्टम से कट करके निकाल दिया गया है उसका वॉल्यूम, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको यहीं पे लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो हमको तीसरा पार्ट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, या अगर आर के फॉर्म में लिखें तो πr²h, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, यहां से π/4 इंटू डी कितना है इसका, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है एच 8 सेंटीमीटर, π/4 डी स्क्वायर एच। तो इसका कितना आया, सॉल्व करें तो आंसर मिलेगा हमको पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आया 100.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा h/2 पे, ठीक है। सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, इसके मिड पे होगा, क्योंकि ये इसके अबाउट x और y के अबाउट, दोनों के अबाउट सिमेट्री होता है, तो एकदम मिड पे होगा। तो क्या होगा, हाइट जो है वो 8 दिया हुआ है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा, और जो x3 है वो 0 ही होगा, जो x3 है वो 0 ही होगा, ठीक है। एक चीज हम लोग क्या गलत कर रहे हैं वो ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमको O पॉइंट से देखना है, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको O पॉइंट से देखना है ना। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो O पॉइंट से देखना होगा, तो क्या होगा h/4 यानी 12 डिवाइडेड बाई 4
प्लस ये 8 यहाँ से देखेंगे ना, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, h/4 प्लस 0 से j तक का डिस्टेंस 8। तो हम क्या लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू h/4 प्लस 8। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, h कितना है 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8, ये कितना आएगा 3 प्लस 8 11 सेंटीमीटर। यानी जो O पॉइंट से इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो 11 से O से 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और x2 जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है ही, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, हमको एक बार फिर से देखते हैं हमको क्या क्या मिल गया। हम क्या किए कि ऊपर वाले कोण को और बड़े वाले कोण को सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है, ट्रायंगल EJC और ट्रायंगल ट्रायंगल EDJ और ट्रायंगल EAO, इन दोनों को हम क्या किए, सिमिलर ट्रायंगल से हम ये लिख दिए, दोनों का बेस 5 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का हाइट 8 प्लस h डिवाइडेड बाई h। तो वहां से हमको क्या मिल गया, h का वैल्यू मिल गया। ठीक है, हमको y कोऑर्डिनेट पता करना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। फिर हम क्या किए कि इसको पूरे को हम एक कोण मान लिए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम इस पूरे इस फ्रस्टम को एक कोण मान लिए। कोण मानने के बाद हम कोण का वॉल्यूम निकाले 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि आया 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बड़े वाले कोण का ठीक है, उस बड़े वाले कोण का हम क्या निकाले, y1। तो y1 हमको क्या मिला, h/4, जो कि कितना था 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आया 5 सेंटीमीटर। और x1 जो है वो 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे वाले कोण का, जो छोटा वाला कोण है उसका हम निकाले। जो छोटा वाला कोण है EDC, इसका वॉल्यूम निकाले तो कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h का वैल्यू आया 113.1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वो आएगा h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8, जो कि आया 12 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी h डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8, जिसका वैल्यू आया 11 सेंटीमीटर। और x2 जो है वो 0 है। ठीक है, h/4 इसके बेस लाइन से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, प्लस हमको O से देखना है तो उसमें ये 8 जो है वो जोड़ देंगे, तो हमको मिल गया टोटल कितना 8 प्लस h/4। तो हमको h/4 का वैल्यू आया 12/4 का वैल्यू आया कितना 3 प्लस 8, तो ये आया 11। ठीक है, सिमिलरली अब हम जो कोण पार्ट कट करके निकाल दिए हैं उसका वॉल्यूम निकालें। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर h, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये डायमीटर के टर्म में है, ये रेडियस के टर्म में है। तो यहां से इसका वैल्यू आया 100.53, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया इस सिलेंडर पार्ट का जो हम कट करके निकाल दिए हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया y कोऑर्डिनेट 4 और s कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। ठीक है, तो अब हमको पता करना है क्या कि इस टोटल जो शेडेड पोर्शन है, टोटल कोन का जो फ्रस्टम है, जिसमें से ये सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल दिया गया है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के।
ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट जो है वो एक जगह लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बड़े वाले कोन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका y1 जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद छोटे वाले वॉल्यूम का, छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है, कोन 1 और कोन 2, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 113.1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका y2 जो है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना है, 100.53 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, h/2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों के रिजल्ट को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को अब फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, y बार इक्वल्स टू v1 y1 माइनस v2 y2 माइनस v3 y3। ठीक, फिर v1 माइनस v2 माइनस v3। ठीक है, जहाँ v1 जो है वो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है, और v2 जो है वो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है, और v3 जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट जो इसमें से कट करके निकाल दिया गया है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम y बार लिखते हैं, क्या है, y बार इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 कितना है, 523.6, और x1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, माइनस y2, सॉरी, वॉल्यूम 2 कितना है, 113.1 इंटू y2 कितना है, 11 सेंटीमीटर इंटू 11, माइनस थर्ड वॉल्यूम 3 कितना है, 100.53 इंटू y3 कितना है, y3 कितना है, 4 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई सबका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट का जो है वो वॉल्यूम, तो कितना है, 523.6 माइनस 113.1 माइनस 100.53। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है कोन का, जो इस फ्रस्ट्रम का, जो इस फ्रस्ट्रम जो सॉलिड पार्ट जो हम दिए थे जिसमें से ये सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट है उसका हमको सेंट्रोइड मिल जाएगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। y बार इक्वल्स टू 523.6 इंटू 5, 2618 माइनस 113.1 इंटू 11, 1244.1 माइनस 100.53 इंटू 4, ये आया 402.12
डिवाइडेड बाय क्या आया 523.6 माइनस 113.1 माइनस 100.53, ये आया 309.97। ठीक है, अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना है और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको बस इसको सॉल्व करना है और हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका वैल्यू 2618 माइनस 1244.1 माइनस 402.12, ये कितना आया 971.78 डिवाइडेड बाई 309.97। ठीक है, तो डिवाइड किए किससे 309.97, ये वैल्यू आया 3.135 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आया 3.135 सेंटीमीटर, यानी इस जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, इसको हम दूसरी जगह बनाते हैं। जो फ्रस्टम हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरी जगह बनाते हैं। ठीक है, तो जो फ्रस्टम हमको क्वेश्चन में दिया गया था, जो फ्रस्टम हमको क्वेश्चन में दिया गया था वो ये था। ठीक है, हाइट 8, बेस जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस, और ये जो है वो टॉप जो है वो 3 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इसी लाइन को जो है वो एक्सिस माना गया। तो इसी लाइन पे कहीं, अब क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, इस लाइन के अबाउट लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों सिमेट्री में है, दोनों इक्वल है। तो जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, यानी एक्स बार जो है वो 0 हो गया। दूसरा जो रिजल्ट आया y बार वो आया 3.135, यानी इस 0 पॉइंट से वो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 3.135 पे है। तब जब इसमें से जो सॉलिड पार्ट है, जो सिलेंडर है, उसको कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, इसको कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस एक्सिस के अबाउट x बार इक्वल टू 0 और y बार इक्वल्स टू 3.135 पे लाई करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 3 डायमेंशनल बॉडी का। ठीक है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का हो चुका है। ठीक है, 3 डायमेंशनल का जो है ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे और ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।